अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, मैं पंकज मुकाती, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे विश्वसनीय और ऑथेंटिक न्यूज चैनल पॉलिटिक्स वाला। आज बात मंदिर और राजनीति की है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के प्रसाद में सुअर की चर्बी, मछली का तेल और जानवरों की चर्बी मिले होने की बात आ रही है। यह प्रसाद लड्डू के तौर पर तिरुपति मंदिर देव संस्थान में बांटा जाता है। इस प्रसाद पे इस तरह की चर्बी जानवरों की मिलने की बात के बाद पूरा मामला गरमाया हुआ है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने एक रिपोर्ट के हवाले से इस बात का खुलासा किया है कि तिरुपति देव मंदिर में जो लड्डू प्रसादम के तौर पर बनाए जा रहे हैं उनमें जानवरों की चर्बी मिली है। इसके लिए तेलुगु देशम पार्टी ने एक रिपोर्ट भी सामने रखी है कि इस रिपोर्ट में क्या क्या मिला है। इस रिपोर्ट के अनुसार इस लड्डू में जानवरों की चर्बी, सुअर की चर्बी और मछली का तेल मिले होने की बात आई है। ये कहा जा रहा है कि घी की जगह इस तरह की चर्बी का इस्तेमाल कर रहे थे। आखिर ये इस्तेमाल कौन कर रहा था और ये जांच की नौबत क्यों आई, जब तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू खुद उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तिरुपति मंदिर देवस्थान के प्रमुख हैं, मुख्यमंत्री होने के नाते, तो फिर ये जांच की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल तेलुगु देशम पार्टी ने अपने पूर्व की सरकार पर संदेह करते हुए ये जांच करवाई थी। पूर्व में यहाँ पर वाईएसआर के जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी। ये कहा जा रहा है कि जगन मोहन रेड्डी सरकार ने घी खरीदी में गड़बड़ की और फिर जानवरों की चर्बी मिलाकर इस लड्डू प्रसादम में घोटाला किया है। यदि ऐसा है तो यह आस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, बहुत गड़बड़ है कि कैसे हिंदू धर्म संस्थान चर्बी मिला प्रसाद वितरित कर रहे हैं, बांट रहे हैं। अकेले तिरुपति की बात नहीं है। अगर इस तरह के मामले उठेंगे तो देश के अन्य मंदिरों पर भी सवाल उठेंगे, आस्था से खिलवाड़ होगा और लोग हर मंदिर के प्रसाद को इसी तरह शक की निगाह से देखेंगे। देश में कितने मंदिरों में इस तरह की जांच करवाई जाएगी, ये एक गंभीर मुद्दा है। उज्जैन के महाकाल में भी लाखों लड्डू प्रतिदिन प्रसाद के तौर पर वितरित होते हैं। तो ऐसे में हर श्रद्धालु अपने हाथ के हर प्रसाद को एक संदेह की निगाह से देखेगा। हालांकि इस बारे में वाईएसआर ने कहा है कि हमारे दौर में ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। फिर सवाल क्यों उठ रहा है? दरअसल सवाल यहाँ पर घी की सप्लाई को लेकर उठ रहा है। बरसों से तिरुपति देव मंदिर में एक स्थानीय संस्था यानी कि कॉरपोरेशन के द्वारा घी सप्लाई होता था, जो सस्ते दामों पर मंदिर को घी सप्लाई करता था। लेकिन वाईएसआर की जगन मोहन रेड्डी सरकार आने के बाद इस संस्थान ने कम कीमत पर घी देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद जगन मोहन रेड्डी सरकार ने घी के लिए टेंडर बुलाए और फिर व्यवस्था बदलते हुए बरसों पुरानी नए टेंडर के अनुसार घी खरीदी शुरू की। इसके बाद इस शक की बात उठी और इस मंदिर में प्रति 6 माह में 1400 टन घी की खरीदी होती है। जी हाँ, 1400 टन घी की खरीदी होती है। इस सारे गोलमाल को देखते हुए तेलुगु देशम पार्टी दोबारा पुरानी व्यवस्था की तहत घी खरीदना चाहती है। उसने एक लैब की रिपोर्ट करवाई। ये लैब गुजरात की है, जिसे मंदिर के लड्डू के सैंपल भेजे गए। उस रिपोर्ट में जो निकल के आया वो मैं आपको बताता हूं कि इस लैब रिपोर्ट में क्या सामने आया। हालांकि तेलुगु देशम पार्टी ने अभी तक इस रिपोर्ट को सार्वजनिक तो किया है, लेकिन इसकी लैब के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। अब हम आपको बताते हैं कि लैब रिपोर्ट में तेलुगु देशम पार्टी के अनुसार क्या क्या चीजें प्रसाद में निकल कर आई। टीडीपी ने तिरुपति प्रसादम सैंपल रिपोर्ट में जो बताया है उसके अनुसार इस प्रसाद के लड्डू में ये चीजें मिली है: सोयाबीन का तेल, नारियल का तेल, सनफ्लावर, कॉटन सीड, जैतून का तेल, अलसी। इसके अलावा जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो इसमें फिश ऑयल यानी मछली का ऑयल, लॉर्ड और बीफ टेलो मिला है। टीडीपी की इस रिपोर्ट के अनुसार बीफ टेलो मिला है। बीफ टेलो का मतलब है जानवरों की चर्बी को धीमी आंच पर पकाया जाता है। पकाने के बाद सिर्फ फैट रह जाता है जो घी के जैसा दिखता है और इसका इस्तेमाल लड्डू बनाने में किया जा रहा है। लार्ड क्या होता है? यह सुअर की चर्बी से बनाया जाता है। यह भी चिकना होता है जिसे आसानी से घी के तौर पर मिलावट करके इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि जानवरों की चर्बी, सुअर की चर्बी और मछली का ऑयल मिलाकर ये सब किया गया है।
मालूम होगा कि तिरुपति मंदिर संस्थान देश के सबसे अमीर संस्थानों में से एक है। यहाँ 70,000 श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन करने आते हैं और कुल 3.5 लाख लड्डू प्रतिदिन बनते हैं। 200 ब्राह्मण इन लड्डुओं को बनाते हैं। इसी संस्थान ने राम मंदिर लोकार्पण समारोह में भी लड्डू भेजे थे। यानी लड्डू के प्रसाद में सुअर की चर्बी, जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिले होने के बाद देश का हर मंदिर इस घेरे में है। और यदि वाकई ये रिपोर्ट सही है, राजनीति से प्रेरित नहीं है, तेलुगु देशम पार्टी सही कह रही है, तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ है, आस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। ऐसी खबरों पर हम नजर बनाए रखेंगे। राजनीति से परे, धर्म से परे, आखिर आदमी के जीवन से इस तरह का खिलवाड़ कैसे किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर ऐसे ही किसी विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।